हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और हम बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं लगातार बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, और बीपीएससी टीआरई 4 में भी ये यूजफुल होने वाली ये क्लास। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के जातिगत सर्वेक्षण 2023 के विषय में, क्योंकि बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से और ये आपके एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जनगणना पर लगातार सवाल बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों में पूछे गए। इसलिए बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़े भी क्लास लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन साथ ही याद रखिए कि बिहार जातिगत जनगणना जो हुई है 2023 में, उसके आंकड़ों पर मैं बात करने वाला हूं। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। आप याद रखिए इस बात को कि आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है उतना ही आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आते हैं सारे कंटेंट और लगता है कि इसमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई दूसरों के साथ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है, बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़े कब प्रस्तुत किए गए? 2023 में यह संपन्न हुआ है और हमारे महात्मा गांधी की जयंती पर, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पर। आपको याद रखना है कि सर इस जनगणना के, इस जातिगत सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उनको लाया गया था 2 अक्टूबर 2023 को। याद रखेंगे इसे। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 कब समाप्त किया गया? यानी कि जो आंकड़ों को कलेक्ट करने का प्रोसेस था, जो सारी प्रक्रिया थी, आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया थी वो कब समाप्त की गई थी, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी थी 2022 में अनाउंसमेंट से। उसके बाद इसका पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, और उसके बाद याद रखेंगे 31 मई 2023 को, याद रखना, इसके सर्वेक्षण का प्रोसेस पूरा हो चुका था। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के प्रथम चरण में कितने प्रश्न पूछे गए थे? यानी कि सवाल ये है कि जब पहला चरण हुआ था 7 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 तक, इसमें सभी मकानों की गिनती की गई थी और साथ ही 17 सवाल पूछे गए जिनके आंसर करना अनिवार्य थे। 17 अलग अलग विषय के सवाल थे ये, क्योंकि जनगणना के अंतर्गत बेसिकली आप जानते हो सिर्फ लोगों की संख्या नहीं बल्कि उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो अगर सवाल पूछ लेता है कि कितने यहां पर प्रश्न पूछे गए, तो वो 17 थे। इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्रित किया गया। देखो यहां जो संख्या की बात हो रही है, पहले वो फर्स्ट चरण के अंदर हुई। दूसरा चरण जो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चला है, उस सेकंड फेज की अगर हम बात करें, तो उसमें यह कहा गया कि कौन किस जाति से आता है या कौन किस उपजाति, सब कास्ट से आता है, उससे संबंधित आंकड़े जो होंगे, याद रखना, सेकंड में दोनों में इनको एकत्रित नहीं किया गया था, दोनों में अलग अलग जानकारी एकत्रित की गई थी। बिहार की कुल आबादी में ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन धर्म की जनसंख्या लगभग कितनी है? क्योंकि आप जानते हैं कि रिलीजन वाइज अगर देखें तो इन सभी की संख्या बहुत कम है, क्योंकि दो धर्म मुख्य तौर पर हैं जिनमें लगभग 82% हिंदू हैं और लगभग अगर आप देखेंगे इसमें वो 17% के नियर बाई, आप देखो 17.7 वो मुस्लिम है। तो 82 और लगभग 17% जोड़ने के बाद रिमेनिंग बचता ही बहुत कम है बाकी धर्म के अनुयायियों के लिए। तो भाई याद रखेंगे यहां पर कि सर यहां पर 1% से भी कम आबादी जो है वो बाकी रिलीजन के लोगों की है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के रूप में पहली जनगणना कब की गई थी? ऐसी पहली जनगणना जिसमें सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और जातिगत तौर पर की गई, ये पहली भी थी और इसके बाद ये लास्ट भी थी, क्योंकि 1931 की बात हो रही है। जातिगत जनगणना ये लास्ट थी, जातिगत जनगणना इससे पहले होती थी, लेकिन सामाजिक आर्थिक के साथ जातिगत जो थी वो पहली बार हुई थी और वो आखिरी बार थी। 1941 में ऐसा हुआ था कि डेटा एकत्रित किया गया था, उसको लॉन्च नहीं किया गया था। 2011 में भी ऐसा हुआ कि आंकड़ों को तो एकत्रित किया गया था लेकिन उनको भी लॉन्च नहीं किया गया, बताया, दर्शाया नहीं गया। तो 1931 की जनगणना जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक बात और याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, यह जनगणना मात्र एक रात में पूरी हो गई थी डी फैक्टो, यानी मानकर, इसमें बहुत सारे अजम्पशन को मानकर जनगणना बता दी गई थी, सिर्फ एक रात में पूरी हुई थी। इससे पहले वाली जो जनगणना 1921 वाली है उसमें जनसंख्या वृद्धि माइनस में रही थी, यानी जनसंख्या कम हो गई थी 1921 में, और ऐसा एक बार 1921 में ही हुआ है, उससे पहले या उसके बाद कभी नहीं हुआ। बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कितनी आबादी की आय 6,000 रुपए प्रति माह से कम है? बड़े जबरदस्त सवाल हैं देखो ये, और ये यूनिक सवाल आपको याद करने हैं कि लगभग ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि 34.13
देखो आपको पता है बीपीएससी में पांचवा ऑप्शन भी रहता है, चौथा मोर ऑफ दी देन वन ऑफ होता है और उसके अलावा नन ऑफ दीज होता है, लेकिन जहां डेटा होता है वहां मोर देन वन ऑफ द अबव हो कैसे सकता है? डेटा तो एक ही होता है, वो फिक्स डेटा होता है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन में यहाँ 4 ही रखे। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बिहार संबंधित, हर एग्जाम में ये काम आएगा आपके लिए। फैक्ट डेटा याद होना चाहिए कि 34.13% लोगों की आय 6,000 रुपए महीने से भी कम है। बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है? बिहार में रहने वाली कुल आबादी है जो, उसके अंदर सिर्फ 1.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है। बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल कितनी आबादी ऐसे जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है? तो बिहार इस मामले में बहुत पीछे नजर आता है। 95.49 यानी लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं है। बिहार जाति सर्वेक्षण में सामान्य वर्ग की बात करें तो आप जानते हैं सर, हमारे पास जो सामान्य वर्ग है उसकी जो कुल आबादी है हम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा इस सामान्य वर्ग के साथ साथ कि इन सामान्य वर्ग की जो आबादी है उसमें सबसे ज्यादा आबादी किसकी है भाई? तो याद रखना सबसे ज्यादा आबादी जो है इसके अंदर सामान्य वर्ग में वो किसकी है? वो है जनरल के अंदर ब्राह्मण की, जो लगभग देश की कुल आबादी का 3.65% बनता है। हमारे देश की कुल आबादी का जो है वो, जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश की कुल जनसंख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सभी प्रकार के जो है वो शामिल होते हैं। उसमें अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है और बाकी सब भी शामिल होते हैं, लगभग 3.65%। बिहार जाति सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अब अनुसूचित जाति यानी एससी की हम बात कर रहे हैं सर। पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में जो एससी पॉपुलेशन है, अगर हम उसका जिक्र करते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि उसकी जो आबादी है वो लगभग 19.65 है। लेकिन इस 19.65% में अगर देखा जाए जो लगभग 20% के नियर बाई है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो है वो दुसाध एक जाति है और इस जाति की जो है वो लगभग 5.31% है। दुसाध जाति के लोग जो कि एससी कैटेगरी में आने वालों में सर्वाधिक, ये टोटल एससी की पॉपुलेशन है। बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग शामिल है? ईबीसी है। तो आप जानते हो कि हमारा जो ईबीसी है बेसिक तौर पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, वो 36.01% है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर यहां पर जो बीसी है या अदर बैकवर्ड क्लास है या फिर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो 27.12% है सामान्य तौर पर। ये दो याद रखना। इसके अलावा आपने ये भी याद करा 19.65 और एसटी भी याद रख लो 1.68। तो अब तो काफी ज्यादा, मतलब पहले के मुकाबले 2011 के आंकड़े कुछ अलग बताएंगे आपको, फिलहाल 36.01। अच्छा, और अगर ईबीसी में देखा जाए सर्वाधिक कौन है, तो याद रखना ईबीसी में जो है वो सर्वाधिक आबादी जो है वो तेली की है, लगभग 2.81%, 2.81% जो है ईबीसी में से वो तेली आते हैं जो सर्वाधिक है किसी एक जाति की बात करें। किस न्यायालय ने कहा कि बिहार जाति आधारित सर्वे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? इसका कंप्लीटली डेटा पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, ये बात किसने कही? या इसके जब प्रोसेस चल रहा था, पहला चरण चल रहा था, उसके बाद दूसरा चरण इतना लेट आया क्योंकि बीच में रोक लगा दी गई थी और फिर बाद में वो रोक हटा दी गई। अगर पूछता है कि इस जाति सर्वेक्षण पर रोक किसने लगाई थी, वो रोक लगाई थी पटना हाईकोर्ट ने। लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि इसको पब्लिक डोमेन में, यानी कि ये जो आंकड़े हैं इनको सार्वजनिक करने के विषय में किसने कहा है, तो इन आंकड़ों को जो सार्वजनिक करना है भाई, वो याद रखना सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात को अनाउंस किया है कि इसके आंकड़े जो है वो हमारे सार्वजनिक होने चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसका जो डेटा अवेलेबल कराया गया था वो किस ऐप के माध्यम से कराया गया? तो बिहार में जो डेटा अवेलेबल कराया गया है वो बिजागा ऐप लाया गया था, याद रखना स्पेसिफिकली उसके लिए जो सर्वेक्षण के आंकड़ों को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की कुल आबादी में एससी आबादी लगभग कितनी है? मैंने आपको बताया अभी। और एससी में सर्वाधिक कौन है? दुसाध जाति, याद रखना। और एससी की आबादी जो है वो 19.65% है। 19.65% जो होगा वो
एससी पॉपुलेशन होगी। इसके बाद अगला देखते हैं भाई, यहां पर अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में जो हिंदू अगड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो ये लगभग बिहार की कुल आबादी का कितना परसेंट बनता है। तो भाई देखो यहां पर आपको याद रखना है कि भाई जितने भी हैं टोटल मिलाकर अगर इन सबको देख लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन का 15% सामान्य वर्ग में आता है, 15.5, 15.5% जो है वो सामान्य वर्ग में आता है। ये बात याद रखिएगा, ये जनरल कैटेगरी में आता है। और इनमें से फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से वो कौन सा है जो कि एक जाति के रूप में, या ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जातियां हैं बस उनको देखकर बनेगा। तो लगभग आप देखोगे यहां पर कि सर इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा होगी, वो 11% के नियर बाई सिर्फ उन्हीं की आबादी होगी जो 4 बड़ी बड़ी जनजातियां हैं, लगभग 11.6% हो जाएगा इसमें। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जनरल में ये 4 ही जातियां बड़ी हैं। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? मैंने बताया अनुसूचित जनजाति में 1.68% आता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहां पर 1.68% आता है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं भाई कौन कौन सी जातियां आती हैं, 1.68 है। भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना की कब हुई थी? जाति आधारित जनगणना हुई और उसके आंकड़े लिए गए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1931 में, जो सामाजिक आर्थिक तौर पर पहली थी। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? अगर सबको जाति बना दिया जाए, यानी कि स्पेसिफिकली ना देखा जाए, या फिर यह देखा जाए कि सर जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, जिसमें आपने बताया 27.12% आता है, इसमें से जो यादव हैं, जो कि देश की कुल आबादी का लगभग आप देखेंगे 14.26% बनता है, ये यादव है। और ये एक जाति के रूप में या ओबीसी के अंतर्गत जाति के रूप में सर्वाधिक है। ब्राह्मण का मैंने बताया 3.65 आता है, लगभग राजपूत 3.45 आता है, कुशवाहा इसके अंदर आते हैं, भूमिहार आते हैं। तो ये आपको याद रखना है 1 by 1, यादव जाति सबसे बड़ी है। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य का पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है? 27.12% पिछड़ा वर्ग आता है। बिहार जाति गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में किस वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये वही बात है कि इंडिविजुअली तौर पर आपने याद कर लिया है, लेकिन ईबीसी जो है आपके पास वो सर्वाधिक होगा। एससी एंड एसटी मिलाकर भी देखा जाए तो सर सर्वाधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एससी और एसटी यानी 19.65 और 1 यानी 20-21% बनता है। सामान्य वर्ग का कितना परसेंट है? 15.52% है। अब ये क्वेश्चन बेहद आसानी से इसलिए हो रहे हैं कि सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बिहार के जाति सर्वेक्षण 2023 में पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग का संयुक्त रूप से कुल आबादी कितनी है? पिछड़ा और अन्य पिछड़ा को मिलाकर आपने कहा एक की 36.01 है और एक की 27.12 है, तो यानी लगभग में ये 63% बनता है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सबसे कम आबादी किस धर्म के लोगों की है? सबसे कम आबादी जो है वो किस धर्म के मानने वालों की है? देखो यहां लगभग आप देखोगे तो सभी की आबादी कम है, यानी कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम को छोड़ दे, क्रिश्चियन की बात करें, ईसाई की बात करें, तो ईसाई की जो आबादी है वो लगभग 0.05 है, 0.5 भी नहीं है, 0.05। सोचिए जरा, बौद्ध धर्म जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ही आपका बिहार से आता है, आज की स्थिति में यहां 0.085 है, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा यहां से 0.05 के मुकाबले। इसके अलावा यहां पर अगर आप बात करेंगे क्या कहते हैं सिख रिलीजन की, तो और कम हो जाता है भाई, 0.01 हो जाता है यहां पर। और अगर हम बात जैन की करेंगे तो जैन धर्म और कम हो जाता है, 0.009 हो जाता है भाई। तो यहां बौद्ध धर्म को तीसरा आप मान सकते हैं, बौद्ध धर्म को तीसरा मान सकते हैं, क्योंकि इसके मुकाबले हल्का सा बड़ा है भाई। तो यहां पर जैन धर्म जो होगा वो सबसे पीछे हो जाएगा। बिहार की जाति गणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी लगभग देश के कितना परसेंट है? हिंदुओं की आबादी और मुस्लिम्स की आबादी पर सवाल बन सकता है। 81.99% जो है वो, यानी लगभग 82% आबादी हिंदुओं की है। बिहार की जातिगत जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई है?
आपने कहा पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी और दूसरा 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहा है, जो ये 2 स्टेप में पूरी हुई है। बिहार 2023 में जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया था, यानी पहला राज्य बना। वैसे अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत कर दी और वो दूसरा राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश, तो बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की अब कुल आबादी कितनी हो चुकी है, तो इस नई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ 13 करोड़ हो चुकी है लगभग, जो कि 2011 के आंकड़ों में 10.4% थी, 4 करोड़ थी। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार मुसलमानों की कुल आबादी लगभग देश में कितनी, राज्य में कितनी है, 17.7% है, जो कि पिछली बार यानी 2011 के आंकड़ों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा हुआ, 16 पॉइंट समथिंग, यहां पर 17.7 हो गई। बिहार सरकार की जारी सूची के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग कितनी है, तो लगभग जिन जातियों की कैलकुलेशन को लेकर बताया गया है उसमें कहा गया कि लगभग 214 जातियां हैं जिनकी कैलकुलेशन यहां पर की जा रही है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये 30 ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और स्पेसिफिकली बिहार शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, या कोई और टीचिंग एग्जाम हो, जहां भी इस पर सवाल बनते हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।